Exercise 1.4 था क्वेश्चन नंबर 8. Let star be the binary operation on and defined by A star B equal to SCF of A and B. Is a star commutative? Is a star associative? Does there exist identity for the binary operation? 3 पार्ट है इसका. कम्यूटेटिव पहले चेक करना, फिर एसोसिएटिव चेक करना, फिर बाइनरी हमारा आइडेंटिटी है या नहीं वो चेक करना. आइडेंटिटी एलिमेंट वही ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार है. ठीक है, वो देखते हैं बाद में. पहले हम लोग कम्यूटेटिव चेक करते हैं. कम्यूटेटिव चेक करने के लिए क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए अगर आ गया तो हमारे पास कम्यूटेटिव है, वरना कम्यूटेटिव नहीं है. तो ए स्टार बी मतलब क्या है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी. क्लियर है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी. सिमिलरली हमारा बी स्टार ए मतलब क्या, एचसीएफ ऑफ बी एंड ए. क्लियर है. तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. अगर हम लोग 2, 4 ले या फिर 4, 2 ले, दोनों था हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा, हमारे पास दोनों का एचसीएफ हमारे पास 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा. तो या फिर हम लोग ए स्टार बी ले या फिर बी स्टार ए ले, दोनों हमारे पास सेम आ गया. या फिर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ये लिए हैं कि 2, 4 या फिर 4, 2 ले, दोनों का हमारे पास एचसीएफ आ गया 2. मतलब ए स्टार बी मतलब ए तेजा पे मैंने 2 लिया और बी तेजा पे 4 लिया. इस दोनों का मैंने एचसीएफ निकाला, 2 आ गया. इसका एचसीएफ निकाला 4 और 2 था, तो हमारे पास 2 आ गया. दोनों सेम आ गया, मतलब क्या है, स्टार इज कम्यूटेटिव. अब हम लोग एसोसिएटिव के लिए चलते हैं. एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, 3 वैल्यू चाहिए. ठीक है, जैसे इसमें 2 वैल्यू चाहिए तो इसमें 3 वैल्यू चाहिए. 3 वैल्यू मतलब क्या, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू हमें प्रूव करना है ए स्टार, ये बाहर रहेगा, ए स्टार बी स्टार सी, ये हमें प्रूव करना है. पहले तो मतलब क्या हुआ, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. इसका मतलब हुआ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी द होल द स्टार सी इक्वल टू ए स्टार एचसीएफ ऑफ बी एंड सी. क्लियर है. और अगर इसको हम लोग टोटल कंसीडर करें इस पूरे पार्ट, तो ये मतलब हुआ एचसीएफ ऑफ ए तोमा बी तोमा सी, और इसका मतलब हुआ एचसीएफ ऑफ ए तोमा बी तोमा सी. क्लियर है. तो हम लोग जब भी ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एचसीएफ ऑफ ए तोमा बी तोमा सी और एचसीएफ ऑफ ए तोमा बी तोमा सी दोनों सेम ही आएगा. ठीक है. तो हम लोग याद देखिए, मैं फिर से समझाता हूँ आपको. ए स्टार बी मतलब क्या हुआ, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी. अब बचा सी, इसका एचसीएफ जो भी आएगा वो सी के साथ वापस से एचसीएफ बनाएगा. एचसीएफ जब वापस से होगा तो वो हमारे पास क्या आएगा, एचसीएफ ए तोमा बी तोमा सी. सिमिलरली अगर हम लोग ए स्टार एचसीएफ ऑफ बी एंड सी ले, तो बी और सी का जो एचसीएफ होगा वो ए के साथ वापस से एचसीएफ हो जाएगा उसका. तो हम लोग एचसीएफ ऑफ ए तोमा बी तोमा सी अगर आप तो हम लोग बोल सकते हैं, इतने से भी हम लोग बोल सकते हैं स्टार इज एसोसिएटिव, क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यू सेम आ गया ना. पर मैं आपको एग्जाम्पल देते भी समझाऊंगा. 2, 3, 4. तो 2 स्टार 3 स्टार 4 और फिर 2 स्टार 3 स्टार 4, दोनों का वैल्यू देखिए सेम आता है या नहीं. इस दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, और फिर इस दोनों में हमारे पास कॉमन क्या होगा, 1 होगा. इस दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, और इस दोनों में कॉमन क्या होगा, 1 होगा. दोनों सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है. तो हम लोग बोल सकते हैं स्टार इज एसोसिएटिव. तो आप ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो, इसका मतलब भी यही है कि बी स्टार सी का मतलब एचसीएफ ऑफ बी एंड सी. फिर जो भी वैल्यू आएगा एचसीएफ ऑफ बी एंड सी से, उसका हम लोग वापस से एचसीएफ निकालेंगे ए के साथ. तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया एचसीएफ ऑफ ए तोमा बी तोमा सी. ठीक है, तो एक फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकते हैं हम लोग. अब लास्ट पार्ट आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए. आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता है कि हमें ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए होना चाहिए. तो हम लोग बोलेंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, वरना आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है. मतलब क्या हुआ इसका भी, इसका मतलब हुआ एचसीएफ ऑफ ए एंड ई इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ई एंड ए. ठीक है, ये इसका मतलब हो गया. तो हम लोग चेक करेंगे, तो भी एक एग्जाम्पल लेते, इसमें भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग. मान लो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ए का वैल्यू कुछ वैल्यू ले लेता हूँ. अगर हम लोग ए का वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग लें तो एचसीएफ ऑफ 2 लें, अगर हम लोग एचसीएफ ऑफ 2 एंड ई तो जहाँ पे कोई वैल्यू हमें लेना होगा, जो मैं अभी ब्लैंक छोड़ देता हूँ,
इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, अगर एस सी एफ ऑफ ए एंड सम वैल्यू इज इक्वल टू ए है, मतलब एस सी एफ ऑफ 2 एंड सम वैल्यू विल बी 2 ही होगा। सिमिलरली अगर हम लोग एस सी एफ ऑफ, मान लो अगर हम लोग 2 नहीं लेते, अगर हम लोग 3 लेते हैं एंड सम वैल्यू इक्वल टू 3 आना चाहिए, तो एस सी एफ ऑफ ए एंड सम वैल्यू विल बी ए। तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए और ये दोनों भी सेम होना चाहिए। तो एस सी एफ ऑफ 2 एंड सम वैल्यू बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू डाल देते हैं, एस सी एफ ऑफ 2 और सम वैल्यू इक्वल टू 2, या तो 2 डाल देते हैं या तो 4 डाल देते हैं, सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू दे कि हमारे पास 3 और सम वैल्यू 3 एंड सम वैल्यू इक्वल टू 3 एस सी एफ आ जाए, तो हम लोग एस सी एफ लेते हैं 3, ठीक है, हम लोग 3 लेंगे, 3 एस सी एफ ऑफ 3 एंड 3 विल बी 3। अब ये देख रहे हैं दोनों सेम नहीं है, बल्कि सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी ई है। ई हर जनरलाइज टर्म में सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए पर सेम नहीं है, सेम नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 आएगा, 3 प्लस 0 करेंगे तो 3 आएगा, 5 प्लस 0 करेंगे तो 5 आएगा। ये देखिए तीनों में सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट फॉलो हो रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, यदि ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, तो अलग अलग होगा तो फिर हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, सेम होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट है।